मार्च का महीना खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होने वाला है। इस नए वित्तीय वर्ष में बैंकिंग के नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर एचडीएफसी बैंक के करोड़ों ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों को और सख्त करने जा रहा है। अब तक ग्राहक एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने को एक अलग और अतिरिक्त सुविधा मानते थे, लेकिन नए नियमों के तहत अब यूपीआई विड्रॉल को भी आपकी फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट का हिस्सा बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप चाहे कार्ड से पैसे निकालें या क्यूआर कोड स्कैन करके, दोनों ही ट्रांजैक्शन एक ही कोटे में गिने जाएंगी। बैंक का ये कदम डिजिटल और फिजिकल कैश ट्रांजैक्शन के बीच के अंतर को खत्म करने की दिशा में है। इससे उन ग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो छोटे छोटे अंतराल पर बार बार एटीएम से नकद निकासी करते हैं। अगर आप समय रहते इन नियमों को नहीं समझते हैं तो महीने के अंत में आपको भारी ट्रांजैक्शन चार्ज चुकाना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालना अब आपकी निर्धारित मंथली फ्री लिमिट में गिना जाएगा। पहले यूपीआई विड्रॉल को अक्सर कार्ड ट्रांजैक्शन से अलग माना जाता था, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त निकासी का लाभ मिल जाता था। अब अगर आप महीने में 3 बार कार्ड से और 2 बार यूपीआई से पैसे निकालते हैं तो आपकी 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त मान ली जाएगी। एक बार निर्धारित फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त हो जाने के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर बैंक आपसे शुल्क वसूलेगा। बैंक के नियमों के अनुसार एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो या यूपीआई पर आपको 21 से 23 तक का चार्ज देना होगा, यानी कि 21 से 23 रुपए आपको चार्ज के तौर पर देने पड़ सकते हैं। सामान्य तौर पर बैंक अपने स्वयं के एटीएम से महीने में 5 बार फ्री कैश निकासी की सुविधा देता है। अन्य बैंकों के एटीएम इस्तेमाल करने पर मेट्रो शहरों में सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, वहीं नॉन मेट्रो शहरों में ये सीमा 5 ट्रांजैक्शन की है। यूपीआई विड्रॉल को इसमें शामिल करने से अब ये लिमिट बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, इसलिए ट्रांजैक्शन की संख्या पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। यूपीआई विड्रॉल को फ्री लिमिट में जोड़ने से ग्राहकों की मासिक सीमा जल्दी खत्म होगी, जिससे अतिरिक्त चार्ज लगने की संभावना बढ़ गई है। इस खर्च से बचने के लिए कोशिश करें कि एक बार में ही जरूरत भर का कैश निकाल लें, ताकि बार बार ट्रांजैक्शन ना करना पड़े। डिजिटल पेमेंट यानी कि बिना कैश निकाले सीधे यूपीआई से भुगतान का अधिक उपयोग करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।